हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और जो आपके क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको हमारे रिप्लाई से बहुत सहायता मिल रही होगी और आपकी साधना अच्छी चल रही होगी। आपकी फिजिकल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जहां जहां पे कोई दिक्कत आती है वहां वहां अस्तित्व अपने आप हेल्प भेज देता है। हमें तो चलने की शुरुआत करनी होती है, हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी होती है। तो आइए सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लें इस पूरी एग्जिस्टेंस का। धन्यवाद भाव में हमें हमेशा रहना है। जो भी हमारे पास है उसके लिए हमें हमेशा धन्यवाद भाव में रहना है। तो इस एग्जिस्टेंस को पता चल जाता है कि ये पर्सन हमेशा धन्यवाद भाव में रहता है, तो जो इसकी जरूरत है वो पूरी करता है। क्योंकि माय डियर, यहाँ हमारी इंटेंशन के हिसाब से सब कुछ होता है। हम जो अंदर सोचते हैं वही ब्रह्मांड में जाता है और वही लौट कर वापस आता है। और अगर हम शिकायत भाव में जिएंगे तो वो शिकायत ही बार बार लौट के हमारे ऊपर आएगी। और अगर धन्यवाद भाव में जिएंगे तो ब्लेसिंग्स लौट कर हमारे पास आएंगी। हमेशा ब्लेसिंग्स दें सबको, प्यार करें सबसे। जो आप चाहते हैं कि आपकी वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए, आप वैसे बन जाइए। आप जैसा बिहेवियर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, कहीं कहीं मत जाइए। कोई खोज ऐसी मत कीजिए कि बाहर से मैं देखूं कुछ। आप अपने आप को देखें, कोई आपके साथ कैसा बिहेवियर करता है और आपको कैसा लगता है, और वैसे ही आप बन जाइए। क्योंकि हम बाहर भी किसी और के साथ थोड़ी ना कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं, अपने साथ ही करते हैं। बिकॉज वी ऑल आर एनर्जीज, ऊर्जाएं हैं हम सब, और एक ही परम ऊर्जा से हम आए हैं और उसी परम ऊर्जा में जाकर हमें समा जाना है। तो माय डियर, क्वेश्चंस का सिलसिला चल रहा है। हमारा आज का क्वेश्चन आयुष सिंघाल जी का है। उन्होंने क्वेश्चन किया है, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। नमस्ते मैम। मैम, हमने आपकी सारी वीडियो सुनी है क्योंकि हमें ज्ञान सुनने का बहुत शौक है। आपने एक वीडियो में बोला था कि सुनने को ही अपना ध्यान बना लें, तो सुनने को ही अपना ध्यान कैसे बनाएं, प्लीज इसे स्पष्ट कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने बारीक चीजें भी आप सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी को एग्जिस्टेंस का काम बोलते हैं माय डियर। ये यूनिवर्स ये अपना काम करवाता है। अक्सर ही मैं बोलती हूं कि ये खुद ही बोलता है और खुद तक ही पहुंचता है, क्योंकि हम सब एनर्जीज हैं, वाइब्रेशंस हैं। तो आयुष जी, आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा है। बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में बोलती हूं कि आप सुनने को भी ध्यान बना सकते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जब भी कोई बोलता है और आप सुनते हैं तो उस टाइम आप सिर्फ सुने। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बता रही हूं कि अगर आप सुनने को ध्यान बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, तो सुनना एक बहुत बड़ा ध्यान है। जैसे अभी मैं बोल रही हूं, वो अस्तित्व बोल रहा है, तो आपको उस टाइम पे और कुछ नहीं सोचना। इतना आपकी अपने माइंड के ऊपर कमांड होनी चाहिए
कि जिस टाइम कोई बोल रहा है उस टाइम आपका माइंड ना चले, क्योंकि हमारा माइंड चलता है उस टाइम जब कोई बोलता है कि जैसे मैंने आपको कुछ बोला तो आपका माइंड एकदम से अंदर से बोलेगा कि नहीं ये सही नहीं है या ये सही है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही बोल रही हैं, ये सही नहीं बोल रही हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके भीतर चलेंगे, क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं होता, ये प्रेजेंट में नहीं रहता। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप अभी ये 10 मिनट का या 15 मिनट का जितना भी टाइम का ये वीडियो बनेगा, आई डोंट नो, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैंने ये वीडियो खोला है और मुझे ये वीडियो सुनना है, तो फिर जितने भी टाइम का ये वीडियो है उतने टाइम तक आप कुछ और नहीं सोचेंगे। जो मैं बोल रही हूं बस वो सीधा आपके अंदर उतरना चाहिए। अगर वो सीधा आपके अंदर उतरेगा, उससे आपकी समझ बढ़ेगी और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो सुनिए ध्यान से। आपको धीरे धीरे मौन में उतरना है। मुझे सुनते सुनते आप मेरे शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुनिए। जब आप किसी को भी सुनने लग जाएंगे पूरे ध्यान से, आप और कुछ नहीं सोचेंगे, तो आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। और जब आप प्रेजेंट में आ जाएंगे तो जब आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे सुनते सुनते मेरे शब्द भी खत्म हो जाएंगे और आप मौन में उतर जाएंगे, आप शून्य में प्रवेश कर जाएंगे। और यही हमारी मंजिल है। हमें तो शून्य होना है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रही हूं आपको उसको पकड़ कर बैठ जाना है। जो मैं बोल रही हूं उसको भी आपने सुनना है और ऊपर शब्दों के पीछे छिपे मौन में उतर जाना है। तो हम कोई भी ध्यान की जब विधि करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं। जब हम विधि करते हैं तो उस विधि में हम अपने मन को खाली करने की कोशिश करते हैं और अपने मन को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इसी विधि को अपना लेंगे कि कोई बोल रहा है और आपने सिर्फ सुनना है उसको, अपनी तरफ से अंदर से कुछ नहीं चलाना, तो वही विधि, वही सुनना आपका ध्यान बन सकता है और फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इसकी एग्जाम्पल मैं खुद हूं, मुझे सुन सुन के ही ध्यान घटा है। तो आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जिसको भी आप सुन रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए, उस कम से कम उतने टाइम तक जितना टाइम आप उसको सुन रहे हैं, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे अगर 1 घंटा। मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे सुनती रहती थी। कई बार पूरा पूरा दिन मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं सुनती रहती थी और उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं चलता था। और यही तो हमें बंद करना है, अपने माइंड को ही तो हमें बंद करना है कि ये किसी तरीके से चलना अपना बंद कर दे। और वो किसी भी प्रोसीजर से हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि आप वीडियो सुनते रहते हैं, तो इसका मतलब आपको सुनने का, ज्ञान लेने का अगर शौक है तो आपके भीतर एक सत्य की प्यास है। तो आप बस सुनते 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 उस टाइम पे आपने माइंड को नहीं चलाना। आप सुन भी इसीलिए पाते हैं क्योंकि आप माइंड नहीं चला रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू कीजिए आप। हमारे पास बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, नानक हुए हैं, ओशो हुए हैं। आप किसी को भी सुन लीजिए, जहां भी आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, जहां भी आपका कनेक्शन हो गया हार्ट टू हार्ट, आप उन्हीं को सुनना स्टार्ट कर दीजिए और उसी में डूब जाएं। और डूबते डूबते आप एक दिन मौन तक पहुंच जाएंगे। और यही हमें करना है। ये शब्द इस ब्रह्मांड में, इस संसार में रचे गए हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड तो शून्य है, वो तो खाली है।
और अगर हमें अपने ट्रू सेल्फ को जानना है तो हमें उसी ब्रह्मांड में गोता लगाना होगा, वहीं पहुंचना होगा। तो फिर ये बार बार जन्म लेने का, मृत्यु का, जन्म मृत्यु, ये चक्र खत्म हो जाएगा। इस कड़ी को हम काट देंगे और मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मुक्त तो हम ऑलरेडी हैं माय डियर, लेकिन हम जानते नहीं हैं। इस संसार में आके हम इस माया जाल में फंस गए हैं, और इस संसार में बार बार भी हमारा आना इसीलिए होता है कि हम इन सारी चीजों को समझ लें, हम में होश सध जाए और हम शून्य में डूब जाएं। और जिस दिन शून्य का पता चल गया आपको, कुछ नहीं, नथिंगनेस, प्योर नथिंगनेस, उस दिन काम हो गया। फिर संसार में भी जिएंगे, होश में जिएंगे, मस्ती से जिएंगे, क्योंकि संसार में कुछ भी गंभीरता से लेने वाला नहीं है। और जब हमें ये पता है कि सब कुछ खत्म ही हो जाने वाला है, हम यहां से जाएंगे। आप रोज अपने आसपास मृत्यु को घटता देखते हैं, इसी तरह मृत्यु आपकी भी होगी। तो ध्यान में आपकी मृत्यु ही होती है, मन ही मरता है। तो सुनना तो एक बहुत बड़ा ध्यान है, सुनना एक कला है। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, समाधि में प्रवेश कर सकते हैं, मौन में प्रवेश कर सकते हैं, शून्य में प्रवेश कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, जब सुन रहे हैं तो बस सुन रहे हैं, बस उस टाइम पे कोई किंतु परंतु, कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। अगर नहीं उठ रहा तो इट मीन्स कि सब सही चल रहा है। तो आई होप आपको जवाब मिला होगा अपना, और आप देखते रहिए वीडियोस को, क्वेश्चन करते रहें, ताकि हम आपको जवाब देते रहें और बहुत सारे साधकों को इससे हेल्प मिले और उनकी यात्रा आगे बढ़े और उनका एक डेस्टिनेशन कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना है वो पूरा हो। तो आपका अपना चैनल है, ये सेवा आप जरूर किया कीजिए कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक बांटिए, ताकि किसी ना किसी की यात्रा पूरी हो सके। कोई पता नहीं है माय डियर, ये एग्जिस्टेंस का काम है, तो ये एग्जिस्टेंस का काम हमें करना है मिलजुल कर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और हंसते गाते मुस्कुराते रहिए एक छोटे बच्चे की भांति। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।